Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम बात करेंगे, और जैसा कि हमारा टॉपिक है HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। HIV एड्स का जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है वो 2017 क्यों है? क्योंकि जब आप NECP पढ़ रहे थे तो आपने देखा NECP 4 का जो एक्सटेंशन फेज था उसमें जो है एक्ट को लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा एक्ट? इसलिए लाना पड़ा एक्ट को क्योंकि ताकि जो है जो पॉजिटिव हैं या जो HIV के साथ जी रहे हैं उनके साथ कहीं भेदभाव ना हो, उनके साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एकदम जीरो टॉलरेंस हो। कहाँ पे? जब सर्विस लेनी है तब। अगर अस्पताल परिसर में, RT सेंटर परिसर में पहले घुस रहे हैं, जहाँ घुस रहे हैं वहीं से उनके साथ एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो ताकि उनके साथ उनको लगे कि नहीं ये हमारे लिए है और हमें आगे कहीं इसके हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ आपने देखा HIV और एड्स, ठीक है, ये किसके लिए एक्ट बना हुआ है? जो पॉजिटिव लोग हैं जो HIV के साथ जी रहे हैं, जो HIV के साथ जी रहे हैं उनके लिए एक्ट है। ये जो PLHIV है, जो पीपल लिविंग विथ HIV एड्स, इनके लिए एक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब एक्ट का काम क्या है? दो शब्द अगर आप देखेंगे इसमें, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ये क्या करता है? आपको प्रिवेंट भी करता है और आप कंट्रोल भी करता है। सबसे बड़ी चीज़ किसके लिए? जो पॉजिटिव है उन्हीं के लिए एक्ट बना है, ठीक है। और इससे क्या होता है? प्रिवेंट भी होता है, हम जागरूक भी होते हैं और कंट्रोल भी होता है। एक कब बना? 2000। क्लियर हो गया? क्यों बना? इसका एक रीजन है, बनने के पीछे इसका एक कारण है। सबसे पहला कारण है कि हमारा जो NECP का गोल है उसमें क्या है कि 80% तक न्यू इन्फेक्शन को कम करना, और दूसरा 80% तक जो एड्स से रिलेटेड मॉर्टेलिटी है, जो उनका डेथ है, मृत्यु है, उसको कम करना। प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे भी कोई व्यक्ति HIV के साथ जीता है, PLHIV होता है ना, अब उसमें दो चीज आ जाता है। PLHIV अगर है, इसको एड्स की तरफ अगर आना है, तो अगर वो एड्स की तरफ आता है तो उसके लिए दो सबसे बड़े बैरियर होते हैं। पहला बैरियर क्या होता है? उसको स्टेटस का पता नहीं। HIV से एड्स की तरफ कौन जाता है? पहला व्यक्ति जिसको उसका खुद का स्टेटस पता नहीं होता है, जो अनजान होता है। दूसरा जिसका अपना उसका स्टेटस पता होता है लेकिन वो डरता है कि अगर हम डरता है, कहाँ डरता है? पहले डरता है यहाँ पे, पहले डरता है इसका जो है और हेल्थ पे, कि हमें केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। दूसरा डरता कहाँ पे? एजुकेशन पे, कि मेरा छोटा बच्चा है वो पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, लोग उसके साथ भेदभाव तो नहीं करेंगे। तीसरा एम्प्लॉयमेंट पे, जहाँ उसकी नौकरी होती है। 3 उसको डर होता है। तो HIV एक्ट का एक्ट है वो क्या कहता है? प्रिवेंट करता है। कहाँ प्रिवेंट करता है? जो अननोन है, जिनका स्टेटस नहीं पता है, उसके लिए लेडी सेकंड 95 है कि ठीक है, जिनका नहीं पता है उनको लेके आओ और लेके उनको उनका ART से लिंक कराओ, उनका एड्रेस बनाए रखो ताकि आगे उनसे और किसी को खतरा। दूसरा जिनका स्टेटस पता है उनके लिए एक्ट कितना काम करता है? उसके लिए एक्ट यहाँ पे प्रिवेंट कैसे प्रिवेंट करता है? एक्ट ऐसे प्रिवेंट करता है कि जिनको स्टेटस उनका खुद का पता होता है, उनके अंदर डर होता है कि अगर मैं पॉजिटिव निकल गया तो ऐसा नहीं है कि हम अस्पताल में जाएंगे दवा ट्रीटमेंट कराने, वो हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। तो जो CST का गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से क्या है कि जैसे वो अस्पताल परिसर में पहुंच रहा है वहीं से जीरो टॉलरेंस, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो और हेल्दी इन्वायरमेंट मिले ताकि उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे पूरा हो। ART लेने में या ART लेने में, या हो सकता है TB का इन्फेक्शन हो या कोई अपरचुटिक इन्फेक्शन हो, वहाँ तक लेने में उसको कोई भेदभाव ना हो। दूसरा, अगर उसका बच्चा हो, स्कूल गोइंग हो, तो स्कूल गोइंग बच्चा हो तो उसको स्कूल में पढ़ने लिखने में कहीं उसके साथ भेदभाव। तीसरा, अगर वो कहीं एम्प्लॉयमेंट है, कहीं नौकरी कर रहा है, नौकरी अगर कर, नौकरी में उसके साथ भेदभाव ना हो, ठीक है। इन जब तीनों चीज़ों को श्योरिटी कराएगा तब जाके कोई भी HIV पॉजिटिव व्यक्ति है जो उसका स्टेटस खुद पता है वो निकल के बाहर आएगा, ART लेगा। ART लेने की वजह से 2 फायदा होगा, न्यू इन्फेक्शन हमारा कम हो जाएगा और एड्स रिलेटेड जो मोर्टेलिटी है, जो मृत्यु दर है, वो मृत्यु हो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक्ट का सबसे बड़ा रोल यहाँ पे एक्ट का है, ठीक है।
अब एक्ट के लिए सबसे जरूरी है कि एक्ट काम कैसे करता है और एक्ट में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। नेशनल लेवल पे कौन है? नेको। स्टेट लेवल पे कौन है? सैक्ट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ये हमारे लोकपाल होते हैं। इस HIV एक्ट के लोकपाल कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। और इसके नीचे क्या होती है? जो भी हमारे पास संगठन है, जो भी हमारे पास और लोग हैं, अगर 20 से ज़्यादा लोग किसी कमेटी में किसी संगठन के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे HIV एड्स कमेटी बनी हुई है। समझ में आया? जहाँ 20 और 20 से ज़्यादा वर्कर हैं, काम करते हैं, वहाँ पे HIV एड्स कमेटी बनी हुई है। अगर यहाँ पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ऐसा भेदभाव हो रहा है जिसकी वजह से उसका दैनिक कार्य या जीवन कुछ और भी परिवर्तन हो रहा है, तो क्या करेगा? सबसे पहले अपनी कमेटी के पास एप्लीकेशन देगा। कमेटी को विद इन 1 वीक रिजॉल्व करना है। नहीं अगर सुनता है तो फिर कहाँ पे जाएगा? तो जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, सारे मजिस्ट्रेट यहाँ पे अम्बसमेंट होते हैं, लोकपाल होते हैं, लोकपाल के पास जाएगा और ये सारा प्रोसेस 15 डेज का होता है। अगर यहाँ पे उसको कोई सुनवाई नहीं मिलती है फिर सेक्स के पास जाएगा, सेक्स नहीं मिलती फिर नेको के पास जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें सजा और पेनाल्टी दोनों का बहुत सख्त प्राविधान है। पहला प्राविधान कहाँ पे है? अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी के खिलाफ लिख दिया कि नहीं इसके साथ भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसकी वजह से इसका नौकरी चला गया या इसको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, अगर लिख दिया, लिखने के बाद अगर आप उसको डिनाई कर रहे हो तो यहाँ पे 5,000 रुपया पर डे तक का पेनाल्टी है। जेल का प्रोविजन अलग से है। इसलिए इतना सख्त बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है सभी डिपार्टमेंट को, भारत में अगर आप रह रहे हो तो इसके जितने डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट को ऑलरेडी ये सूचना है, सारे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया। कोई जरूरी नहीं हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात करें, सारे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी है। ठीक है। सपोर्ट किसको करता है? ये सपोर्ट 3 लोगों को करता है। पहला व्यक्ति जो HIV के साथ जी रहा है। एक एग्जांपल ले लो, अगर यहाँ पे राम है, राम अगर पॉजिटिव है तो राम को पूरा सपोर्ट कर रहा है, चाहे हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, कहीं भी अगर उसका तो राम को पूरा सपोर्ट कर, राम के साथ कहीं भी कोई भेदभाव नहीं होगा। राम का अगर बेटा है यहाँ पे या राम की वाइफ है, अगर यहाँ पे राम की वाइफ है या यहाँ पे राम का बेटा है, ठीक है, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। और साथ साथ अगर राम का बेटा यहाँ 18 साल से कम है, 18 साल से कम है और इसका कोई गार्जियन है, केयर गिवर, यहाँ पे दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ में हो सकता कोई सपोर्टिव हो, कोई अभिभावक हो, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है राम का बेटा वहाँ पे 18 साल से कम है, अगर 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 उसको जो सोसाइटी नहीं अपनाएगी, HIV पॉजिटिव करके निकाल देगी या उसके साथ भेदभाव करेगी तो क्या करेगा? या तो कूड़ा बीनेगा या चोरी करेगा या करेगा गलत कामों में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ हो सकता राम का कोई पड़ोसी हो या हो सकता राम का कोई मित्र हो या राम का कोई रिलेटिव हो, भाई हो, या इसलिए नहीं अपना रहा है कि अगर मैं इसको अपना लूँगा तो समाज मुझे भी उसी दृष्टि से देखेगी और हो सकता है मेरे साथ भी भेदभाव करे। तो जो एक्ट है इसको भी प्रोटेक्ट करता है, अभिभावक को प्रोटेक्ट करता नहीं। आप ले सकते हो, आपके साथ अगर भेदभाव होगा तो हम ऑलरेडी आपके साथ हैं। तो जो HIV का जो एक्ट है, ये एक्ट ऑलरेडी इनको भी प्रोटेक्ट करता है। चाहे चाहने वाले हों या परिवार वाले, हमारे अपने हों या पराए, उनका काम हमारा ख्याल रखना हो या वो खुद हमें काम देने वाले हों, जाने अनजाने ये सभी लोग HIV के साथ जीना थोड़ा मुश्किल बना ही देते हैं। लेकिन बस अब और नहीं, अगर आप इन सब की तरह HIV के साथ जी रहे हैं और आपके स्टेटस की वजह से कभी भी आपके साथ भेदभाव या बुरा बर्ताव किया गया है तो डरिए मत, अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी मदद के लिए है ये कानून, HIV एड्स रोकथाम व नियंत्रण एक्ट, जो कि 2017 में लागू किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत HIV के साथ जी रहे लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या बुरा बर्ताव करना अब गैर कानूनी है।
आप अपनी शिकायत अपने राज्य के ओम्बड्समैन यानी लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं। तो अब अपने अधिकारों को जानें और हाँ, HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। समझ में आ गया प्रोसेस? अब एक पीपीटी हमारे पास है, पीपीटी के माध्यम से हम देख लेंगे कि पीपीटी क्या कह रहा है एक्ट के बारे में। ठीक है, ये क्या है, इसका पूरा नाम, हम तो अभी HIV एड्स बोल रहे हैं ना, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। मैंने बताया ना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब हुआ, 2017 को। गुड, 2017 में ये जो है हुआ। ठीक है, और एक्ट का जो उद्देश्य क्या है, उसको प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना, ताकि HIV का और एड्स का जो स्प्रेड है, जो फैलाव है, वो कम हो। अब एक्ट का देखिए पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर है, इतने सारे चैप्टर में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में अप्लीकेबल किया गया है। मतलब ये जो एक्ट है, एक्ट खाली खास करके किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट के लिए या किसी विशेष जो है डिपार्टमेंट के लिए नहीं, ये पूरे ओवरऑल इंडिया के जितने डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट के लिए अप्लीकेबल किया गया इस एक्ट को। ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव कहीं भी हो सकता है, खाद्य डिपार्टमेंट में हो सकता है, परिवहन डिपार्टमेंट में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी उसके साथ भेदभाव ना हो। तो इसमें कुछ ऐसे चीज़ आएंगे जैसे एड्स आएगा, HIV आएगा, HIV टेस्ट आएगा, HIV पॉजिटिव पर्सन, HIV इफेक्टिव पर्सन और प्रोटेक्टेड पर्सन। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे कुछ और शब्द आ गए, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आ गया। ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट, हमें अगर किसी की टेस्ट करनी है तो हमें उसके लिए पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेने की जरूरत है। एब्लिशमेंट है। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, हेल्थ से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद स्टेट एड कंट्रोल सोसाइटी, जब आप जान ही रहे हो, जहाँ के अंतर्गत आप ये ट्रेनिंग हो रही है, आप लोग काम कर रहे हो। अब देखो, जो मैंने आपको बताया नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ उसको ज़्यादा डर होता है, कहाँ होता है, एम्प्लॉयमेंट पे, जहाँ पे वो नौकरी करता है, उसको लगता है कि नहीं, अगर मैं HIV पॉजिटिव हो गया तो सबसे पहले मेरी नौकरी। दूसरा क्या हुआ, हेल्थ केयर सर्विसेज, मैंने पहले बोला था कि उसको डर लगता है अगर मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा तो जो हमारा ट्रीटमेंट है, पता नहीं अस्पताल मुझे किस तरह ट्रीट करेगा, मेरा भेदभाव तो नहीं करेगा, देखो पॉजिटिव वाला आ गया। सबसे दूसरा डर सबसे वही लगता है। तीसरा क्या हुआ, पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में कुछ भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकता है, उसका मार्केट हो सकता है, जा रहा हो या कहीं किसी जगह जा। तीसरा एजुकेशनल, मैंने पहले बताया एजुकेशन में डर है, अगर स्टूडेंट्स है तब भी डर हो सकता हो, कोई व्यक्ति हो, उसका बच्चा हो जो हाई स्कूल इंटर में या कहीं जीरो में कहीं पढ़ रहा हो, तो उसको डर है कि हमारे बेटे के साथ भी कहीं भेदभाव ना हो जाए। ठीक है, वो कह रहे इसके साथ हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन को हमें रोकना है। कैसे कैसे, राइट टू मूवमेंट, दूसरा राइट टू, हाँ, उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू होल्ड पब्लिकेशन ऑफिस, ये सारे चीज़ों को इंश्योर करके हमें मेन चीज़, जब पहला कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले डर उसको इन्हीं चीज़ पे होता है। ठीक है, कि हम पॉजिटिव हो गए, पता नहीं हमारा ट्रीटमेंट अस्पताल में, किस डॉक्टर को बताएंगे डॉक्टर साहब हम पॉजिटिव हो गए, फिर क्या कहेगा वो। तो हमें इंश्योर करना है, इस एक्ट इंश्योर करता है कि नहीं, आप वहाँ पे सेफ हो, आपके पास राइट्स है। ठीक है, ट्रीटमेंट सबके लिए है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपके साथ वहाँ पे भेदभाव नहीं हो सकता। आपके आर यू HIV पॉजिटिव, क्या करें, HIV टेस्टिंग इज नॉट ए प्रीरिक्विजिट। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो अगर उसकी टेस्टिंग हुई तो आर यू HIV पॉजिटिव, हम कभी उसको पहले से इंश्योर नहीं कर सकते, जजमेंटल नहीं हो सकते, नहीं क्या तुम HIV पॉजिटिव हो। जजमेंटल एक तरह से ऐसा क्वेश्चन हो गया तो जो हम किसी को नहीं बोल सकते, क्या तुम HIV पॉजिटिव हो, क्या क्या नहीं करना है उसके साथ। हेट स्पीच, हेट स्पीच मतलब नफरत, ऐसा हमें नहीं बोलना है कि जिसका दिल टूट जाए और वो आत्महत्या करने की तरह, मतलब जो भाषा, मतलब जो चीज़ हमें खुद पसंद नहीं हो, उस लैंग्वेज का प्रयोग हमें उनके साथ नहीं करना है। दूसरा वायलेंस, वायलेंस में किसी भी तरह का उसके साथ, चाहे डोमेस्टिक हो या किसी तरह का कोई भेदभाव, उसके साथ वायलेंस नहीं करनी। ऐसा नहीं कि हमने उसका कहीं पिक्चर लगा दिया, हमने उसके साथ कहीं कम्युनिकेशन कर दिया, कोई साइन सिंबल बना दिया, या ऑफिस में हम जा रहे हैं कहीं लिख दिया, कुछ लोग मजाक में उसके पीठ के पीछे एक पेपर लगा देते हैं, पेपर लगा के उसको HIV का जो है क्या नाम है लोगो लगा देते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से उसके साथ कहीं भी भेदभाव, नहीं तो बोल के करना है, नहीं तो हाँ
मतलब हमें वॉइस से भी नहीं करना, बोल के भी नहीं करना, इशारे से भी नहीं करना है, साथ में उसका फिजिकल भी नहीं करना है। उसके लिए वही है कि अगर HIV टेस्टिंग है तो उसके लिए कंसेंट हमारे पास है, कंसेंट लेते हैं HIV टेस्टिंग के लिए। कंसेंट लेने के बाद उसका ट्रीटमेंट का जो भी हमारे पास प्रोविजन है वो सारा चीज़ करते हैं। अगर HIV पॉजिटिव नंबर है, HIV पॉजिटिव वुमन अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए भी सारा ऑलरेडी प्रोसेस वही है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मैन की बात कर रहे हैं। अगर कोई महिला है वो PPTC अगर वो प्रेग्नेंट है और जो है अगर जो PPTC सेंटर पे अगर वो जा रही है उसके दौरान अगर पता चल रहा है कि नहीं वो पॉजिटिव है, सबके लिए वो इन्फॉर्म कंसेंट होता है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कंसेंट में हम क्या करेंगे, ऑर्डर टू कोर्ट स्क्रीनिंग पर्पजेज हमारा जो है लाइसेंस, जो हमारे जितने ब्लड बैंक हैं जो लाइसेंस वाले हैं उनको भी, और हमें जो है मेडिकल रिसर्च थेरेपी के लिए हम कहाँ जहाँ कंसर्न लेते हैं उन सारा का लीगल के लिए, सर्वेलेंस के लिए। जैसा हमें पता है किसी का स्टेटस को हमें डिस्क्लोज नहीं करना है। अगर हम डिस्क्लोज कहीं करते हैं तो जो HIV एक्ट है उन पर भी लागू होता है, क्योंकि अगर हम जिस परिवेश में हम काम कर रहे हैं, अगर ORW हम काम कर रहे हैं, काउंसलर काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर काम कर रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा जो पहला काम क्या है कि उनका जो भी स्टेटस हो उनको पूरी तरह से गोपनीय रखा जाए। अगर गोपनीय नहीं रखते हैं तो कहीं न कहीं फिर उसके साथ भेदभाव होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जो उनका जो मतलब जो HIV पॉजिटिव उसका स्टेटस किसी के साथ, चाहे उसका पार्टनर हो चाहे उसकी खुद की वाइफ हो, उसको भी हमें डिस्क्लोज उसके साथ नहीं करनी। इसमें एक चीज़ और भी है, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या है कि जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जो बच्चे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना हमारे लिए प्रायोरिटी है, ताकि उनको भी हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके और वो भी आगे जो है आगे बढ़ सकें। इसके लिए वहाँ पे पेरेंट्स, गार्जियन, एनी अदर पर्सन जो भी इंटरेस्टेड है उस बच्चे को जो अडॉप्ट कर सकता है, उस बच्चे को ले सकता है यहाँ पे। अब जैसे हम बात नहीं कर रहे थे कि जो है अम्बसमेंट्स की बात कर, लोकपाल की बात कर रहे थे। लोकपाल कौन होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे लोकपाल होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अम्बसमेंट होता है वो लोकपाल होता है। अब उसकी ड्यूटीज़ क्या है, जैसा हमने बताया ड्यूटीज़ क्या है, ये सारी ड्यूटी है। वो क्या करेगा, जो भी कंप्लेन होगा वो 30 दिन के अंदर जो है क्या करेगा, वो जो है अम्बसमेंट क्या करे, मस्ट रिजॉल्व द कंप्लेंट विद इन ए पीरियड 13 डेज। जो भी कंप्लेन होगा उस कंप्लेन का क्या करेगा, वो 30 दिन के अंदर उसको अच्छी से जांच करेगा, जांच करके उसका फास्ट ट्रैक के हिसाब से उसका निपटान करेगा। हाँ, कुछ केस, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, कुछ ऐसे भी केस हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अम्बसमेंट है वो 30 दिन में तो निपटान करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे इमरजेंसी केस है जो 24 आवर्स में करना पड़ेगा। क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक तरफ करा 30 दिन, एक दिन का 24 आवर्स। हो सकता है कुछ ऐसे इमरजेंसी केस हों, कोई पॉजिटिव महिला हो, डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई हुई है, उस पर जान पे आ चुकी है, उसका डिलीवरी है, बच्चा निकलने वाला है, बच्चे डिलीवरी होने वाली है, लेबर पेन में वो महिला जूझ रही है। ऐसे में अगर अम्बसमेंट 30 दिन लगा देंगे तब इस एक्ट का कोई प्राविधान, कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे फास्ट ट्रैक दिया गया कि विद इन 24 आवर्स जितना जल्दी हो पाएगा। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और अस्पताल में जा रही है, अगर उसको लग रहा है कि नहीं अस्पताल में उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, पॉजिटिव होने की वजह से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे अम्बसमेंट को, लोकपाल को पता चल गया, डीएम को, तो डीएम को विद इन ये 24 आवर्स है ना, उसके पहले ही एक्शन ले लें तो और बेटर है, कि ताकि उसका कुछ नुकसान, क्योंकि डिलीवरी 24 घंटा नहीं वेट करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 24 आवर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारे पास राइट है, हमारा सबसे बड़ा राइट क्या है कि हमारे जहाँ भी फैसिलिटी वहाँ पे हमें जीरो टॉलरेंस, में पहले बताया, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमें ये भी इंश्योर करना है। CST केयर सपोर्ट ट्रीटमेंट के अंतर्गत हमें सबसे बड़ा इंश्योर ये करना है कि अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति, ART सेंटर तो दूर की बात है, वो कमरा नंबर 220 में हो, जैसे अस्पताल परिसर में घूमे वहाँ पर भी उसके साथ जीरो टॉलरेंस हो, वहाँ पे उसके साथ भेदभाव ना, ताकि आसानी से वो जा सके, जाके अपनी जहाँ जा सके। चूँकि उसको ART से मतलब है, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हो सकता है, TB डिवीजन में चला जाएगा, स्किन डिवीजन में चला जाएगा, हो सकता है डेंटल में चला जाए, आई में चला जाए, किसी और जगह चला जाए, हो सकता है जनरल मेडिसिन में और क्या नाम है, और मेडिसिन डिपार्टमेंट की ज़रूरत हो, तो किसी भी डिपार्टमेंट पे जाए, पूरे हॉस्पिटल इंश्योर करे, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं। ये गार्जियन के लिए क्या, अगर मान लो कोई और जो है कोई ऐसा गार्जियन है जो बच्चे को कस्टडी में लेना चाहता है, मैंने पहले बताया कि ऐसा ना हो कि जो कस्टडी में ले उसको लोग चिढ़ाए रहे तो HIV पॉजिटिव के बच्चे को ले लिया है, और जो है और इसके साथ भी भेदभाव हो। क्या कह रहा है कि माइनर बिलो एज ऑफ 18 बट नॉट 12 ईयर्स हु हैज सिग्निफिकेंट ऑथोरिटी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड द हु इज द मैनेजिंग मेंबर, अगर उसके साथ है तो ये सारी चीज़
ट्रीटमेंट है, ओपनिंग बैंक अकाउंट है, मैनेजिंग प्रॉपर्टीज एनी अदर है, और साथ में एक प्राविधान और भी है, अगर कोई 18 साल से कम का है तो गवर्नमेंट उसको फैमिली वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत उसको क्या देते हैं? नहीं, एजुकेशन तो सबके लिए फ्री है, जो हिंदुस्तान में पैदा हो तो इंटर तक का एजुकेशन सबको फ्री है। उसको क्या मिलता है? पेंशन का भी योजना है। जो बच्चा 18 साल से कम का, उसको पेंशन का भी योजना है। पेंशन की योजना के अंतर्गत उसको दिया जाता है ताकि वो आगे की अपना एजुकेशन लाइफ को अच्छे से जी सके। लीगल का है, जो भी कोर्ट है उसको क्या करेगा, अगर HIV के साथ इफेक्टेड है तो क्या करेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी हु इज द पार्टी ऑफ द लीगल प्रोसेसिंग। बाई किसके द्वारा है? पूरा एकदम जजमेंटल बना हुआ, आप पूरा देख सकते हो। उसके साथ उसका जो है, उसका जब कहीं भी नेम, आइडेंटिफिकेशन स्टेटस और भी अगर है प्रोटेक्शन उसको है तो कैसे करना हमें। पेनाल्टी का प्राविधान जो मैं पहले बता रहा था, अगर आप कहीं छेड़छाड़ करते हो तो क्या पेनाल्टी आपको देना पड़, देख लीजिए। फाइन क्या है, अगर आप हेट, डिस्क्रिमिनेशन और फिजिकल वायलेंस करते हैं, सेक्शन 4 के अंदर क्या है, 1 लाख रुपए तक का फाइन है, और उससे भी ज़्यादा अगर आप करते, अगर फेलियर हो गए तो मैक्सिमम 10,000 तक का हो सकता है। और एडिशनल फाइन, मैंने बताया नहीं कि एडिशनल फाइन अगर उन्हें डीएम ने जजमेंटल दे दिया कि उसके अम्बड्समेंट डीएम होता है ना, अगर डीएम ने दे दिया कि नहीं आप उसके साथ हुआ है और आप उसको नहीं मान रहे हो, अगर फेल हो जाते हो तो कितना है? पर डे। मैंने बताया ना आपको 5,000 रुपया पर डे का है प्राविधान, बहुत सख्त है, ठीक है। उसके अलावा 1 लाख तक हो सकता है। तो उसके बाद इम्प्रिजनमेंट में क्या हो सकता है? नॉट लेस देन 3 मंथ, 3 महीने से 2 साल तक का जेल सजा है। बहुत सख्त बना हुआ है। अगर हम इसको लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे, अपने टीआई में जाकर अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो HIV के साथ जो जी रहे हैं लोग, जो छिपे हुए हैं, वो बाहर निकल के आएंगे। नहीं, अब हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा और हम अच्छे से अपनी लाइफ को कर, चूँकि आपको पता है कि और इलाज, हेल्थ पे, एजुकेशन पे सबका अधिकार है। रोल क्या है इसमें? सेक्स का क्या रोल है? सेक्स क्या करेगा इसमें रोल? सेक्स जो अगर स्टेट लेवल पे जो है, स्टेट लेवल जो सेक्स है उसका रोल क्या है? देखा स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? हाँ, कंसलेशन है, पर वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। अप्रूवल रूल है 19, वो तो ऑलरेडी। सेक्स का काम क्या है कि सेक्स काम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने अम्बड्समेंट हैं, सारे अम्बड्समेंट को इसके बारे में बताना, अवेयर करना, और इसको जो सूचना, ये जो सूचना है सब तक पहुँचाना, और कमेटी को संगठित करना, फार्मूलेशन करना, ताकि सारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अम्बड्समेंट है, वो अपने इसको 100% सख्ती से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ताकि हमारे पूरे राज्य में जीरो टॉलरेंस, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो और HIV एड्स का प्रोग्राम बड़े अच्छे से चले। इसलिए स्टेट का IC प्लान भी है कि ठीक है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। कंप्लेंट ऑफिसर को नियुक्त करना। अब कंप्लेंट किसको दोगे? हर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट ऑफिसर को नियुक्त करना ताकि वो फास्ट ट्रैक पे काम कर पाए। अच्छा, साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना, बताना भी, समय समय पे याद दिलाना, भैया एक कमेटी भी बनी हुई है, HIV एड्स कमेटी भी बनी है, उसके कंप्लेंट ऑफिसर्स भी हैं, अम्बड्समेंट भी हैं, एक्ट भी बना हुआ है जो आपको किस तरह से फ़ायदा कर सकता है। अब जो डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर हैं, अब जो है स्टेक होल्डर्स का क्या काम है? ओरिएंट करना, बताना, आपको फैसिलिटेट करना, और साथ साथ उनको ट्रेनिंग करना। जो नए स्टाफ्स आ रहे हैं, नए लोग जो जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में, नए कमेटी आई, नए नेटवर्क आ रहे हैं, नए और जो है ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, उनको भी इस एक्ट के बारे में बताना ताकि उनको भी पता हो और उनके साथ कोई भेदभाव न हो। सबसे पहला ज़रूरत है क्या है कि हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमारा नेशनल लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, ठीक है। दूसरी बात कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, मैंने पहले बताया, जो HIV के साथ लोग जो जी रहे हैं, जिनको डर है, स्टेटस अगर डिस्क्लोज कर दूंगा तो पता चले हमारे साथ वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमें नौकरी से नहीं कोई निकाल देगा। दूसरा, हमारे बच्चे को ऐसा तो नहीं इस क्वेश्चन से वंचित कर दें हम, अब तुम्हारा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता। तीसरा, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे का पालन कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा, ठीक है। चौथा, मैं अगर ज़्यादा बीमार पड़ा तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, हम कहाँ लेके जाएंगे। तो इसलिए डरा रहता है। अगर डरा रहेगा तो 2 जगह खतरा सबसे ज़्यादा पहला खतरा कि अगर वो डरा रहेगा, नहीं सामने निकल के ART तक नहीं जा पाएगा, तो सबसे पहले उसको खतरा होगा, वो धीरे धीरे एड्स की तरफ चला जाएगा, उसकी लाइफ स्टाइल ख़त्म हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी के बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे, जिसकी वजह से डेथ भी उसकी हो सकता है। हमारा जो HIV जो एड्स से रिलेटेड जो मॉर्टेलिटी हो, डेथ उसका हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, वो सबसे बड़ा इंडेक्स के लिए खतरा है।
इंडेक्स में कौन कौन है? उसका सेक्सुअल पार्टनर, सोशल पार्टनर, इंजेक्टिंग पार्टनर, बायोलॉजिकल, उसके लिए वो खतरा है। तो लेकिन हम इसको अच्छे से अगर बता पाएंगे तो सबसे पहले उसको बचाएंगे, उसका और ART का एडरेंस कराएंगे और उसका जो लाइफ स्टाइल अच्छा करेंगे, उसका एडरेंस बहुत बढ़िया होगा, CD4 काउंट उसका बहुत बढ़िया होगा। जब वायरल लोड उसका सप्रेस हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? सप्रेस होने के बाद वो दूसरे को इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। उसके जो इंडेक्स हैं, इंडेक्स सेफ रहेंगे। जब इंडेक्स सेफ रहेंगे तो हमारा न्यू इन्फेक्शन नहीं होगा। और हमारा जो NECP 5 का जो गोल है, क्या गोल है? 80% तक हमें न्यू इन्फेक्शन को कम करना है। दूसरा, अगर लोग अवेयर होंगे तो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। जब भेदभाव नहीं होगा तो अपनी लाइफ को अच्छे से जिएगा। कैसे? जैसे हम और आप जीते हैं। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। और हाँ, HIV पॉजिटिव के साथ खाना खाने से, काम करने से, साथ रहने से HIV नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। HIV की अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें।